जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। चलते हैं पुनः हम सुख की खोज की ओर। आप और हम जितनी देर चलेंगे, जितनी देर का हमारा संग होगा, उतनी देर तो निश्चित ही हम सुखी होंगे। चलते चलते हम बातें करते हैं, आप अपने मन की कहिए, मैं अपने मन की बात कहूं। हम कोई भी दोहराव ना रखें, कोई छुपाव ना रखें, तो हम निश्चित सुखी हो जाएंगे। हमारी ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी और हम निरंतर सुख की खोज में रहेंगे और एक दिन हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें सुखी होना है। अब कैसे हो, ये अलग बात है। भाई, सुख के साधन हम लोग समाज में ही देखते हैं, यहाँ दुनिया में ही देखें। हम बाहर की बातें करें, हम बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी चर्चाएं हम खोज के लाएं, हो सकता है कि वो हमसे पूरी ना हो। हम बड़ी बातें सुने या बड़ी बात कही जाए, उनमें हम अपने को अधूरा देखते हैं कि मोक्ष धर्म की बातें होती हैं, हम सुन तो लेते हैं या हम कह भी लेते हैं, पर समझ में कम आती हैं। वही अवस्था हमारे तत्वज्ञान की भी बात होती है कि हम तत्वज्ञानी नहीं हो पाते या हम समझ भी नहीं पाते। कोई हमें बताता है तो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही बैराग की अवस्थाओं को भी हम देखते हैं। भाई, बड़ी बड़ी बातें हैं ये। बैरागी हो जाना कोई साधारण बात नहीं है कि हम लोग अपने संसार के भौतिक सुख का त्यागन कर दें, हम मान बढ़ाई ईर्षा का भी त्यागन कर दें और यहाँ तक अवस्था आती है कि शरीर को भी हम अपने से अलग कर दें। शरीर के प्रति भी हमारा कोई भी लगाव ना रहे, मान सम्मान से भी हम परे हों। कर्तासी ना भुगतासी मुक्ति एवासी सर्वदा। कर्तापन भी ना हो, भुगतापन भी ना हो। वेदांत सार सर्वस्यम ज्ञान विज्ञान मेवचा अहम आत्मा निराकारो सर्वसाक्षी सुखी भवा। अतः यहाँ तक अवस्था आ जाए हमारी कि हमारा शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, उस अवस्था तक पहुँचे हम लोग तो बड़ी बैराग की बात कठिन होती है, हमारी समझ से परे भी हो जाती है, क्योंकि हम संसार में रहने वाले हैं तो इतनी गहरी बातों को समझ भी नहीं पाते। इसलिए उन बातों का कोई सार्थकता प्रभाव नहीं हो पाता है, हमें नहीं मिल पाता है, हम अधूरे रह जाते हैं। तो हमारी तो बात केवल यही है कि हम लोग संसार की ही बात कर लें, हम आपस की बात कर लें, छोटी छोटी बातें कर लें, हम करें बड़ाई मूर्ख मानव। अब यहाँ बात आती है कि कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि बड़ाई हम करते हैं, अपनी बड़ाई कर देते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम तो बहुत ज्ञानवान लोग हैं, हमें बहुत श्रेष्ठता मिली हुई है, हम पावनता मिली हुई है। ये चर्चाएं बहुत सुगम देखी है मैंने। और एक बात और बताएं, त्याग की परिभाषाएं हों, किसी को देने की बातें हों, हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कह देते हैं कि हमें सब कुछ दान कर देना चाहिए। दान की जब कथा आ जाए तो खूब जोर से कहेंगे, हम चिल्ला के कहेंगे। अपनी बड़ाई हम अपने मुंह से कर दें तो भी कोई परेशानी नहीं, परंतु अपने हृदय की बात हम बहुत छुपा के कहते हैं। कहें या ना कहें, ऐसा भी हम निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। पीड़ा को तो हम कहते ही नहीं, हम अपने मन की बात को बोलते ही नहीं, और दोनों जगह छिपाव हमने देखा है। प्रवचन करता है वो भी छुपा रहा है और सामने सुन रहा है वो भी छुपा रहा है, दोनों छुपा लेते हैं। हम कभी कभी तो बैराग की बातों पर बड़ी हंसी आती है कि बैराग की बात क्या हमारी थोती रह गई हैं या थोती बातें हैं, इनमें कोई सार्थकता नहीं है। बैराग की बातों में क्यों नहीं मजबूती आ रही भाई? आज हम देखते हैं भगवान के सामने भी हम लोग झूठ मूठ को ही हम बैराग की बातें करते हैं। हम आम आदमी के सामने करें, संसार वालों के सामने करें तो ये अलग विषय है, परंतु हम तो परमात्मा के सामने भी बैराग की बातें झूठी कर देते हैं। झूठ मूठ को ही हमने कहा है कि तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, और यहाँ तक अवस्था आता है कि भगवान से भी ऐसा नहीं लेना चाहता है कि मैंने कुछ दिया है। ऐसा बैरागी कि क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा है, तेरे लिए अर्पण किया है और मेरा कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसा बैरागी, परम बैरागी हमने देखा और बोलते देखे, चिल्लाते देखे, परंतु उनके पास में हमने जब टटोल के देखा
उन्होंने ऊपर ऊपर से ही बातें कही थी, भीतर से नहीं कही थी। ना तन दे रहा है, ना मन दे रहा है, ना धन दे रहा है। और झूठ मूठ को जो दिया है, जो कह तो रहा है कि मेरा नहीं है, परंतु फिर भी कह रहा है, थोप रहा है कि मेरा ही है और मैंने तुझे दे दिया है, और दिया है नहीं। विशेष बात है, अंत में हम परिणाम में देखें दिया भी नहीं है, फिर भी कह रहा दे दिया है। हम अपने मुंह से हम बहुत बड़ाई कर लेते हैं, बहुत बातें कर लेते हैं। हम संसार में भी भौतिकता में देखते हैं, हम अपने को बड़ा कहते हैं, छोटा कहते ही नहीं। छोटे की बात आती ही नहीं, समर्पण भाव की बात आती ही नहीं। अपने को हम लोग जैसे हैं ऐसा भी नहीं कहते। पानी को हम पानी नहीं कहते। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी नहीं लिख पाए हम लोग, पानी को पानी ना कह पाए, हम अपने को अपना ना कह पाए कि हम हैं, हम जैसे भी हैं ऐसे हैं, ऐसा भी नहीं कह पाए। हम लोगों ने बहुत दुराव किया, बहुत छुपाव किया। किसी ने भी पूछा, कुशलता के लिए ही पूछा, तो भी हम ना कह पाए कि हम कुशल नहीं है, जबकि हमने कुशलता को ही सामने रखा, हमने झूठ को ही सामने रखा, हमने फरेब को ही सामने रखा कि हम तो बहुत सुखी हैं, जबकि भीतर से टूटे हैं, तन से टूटे हैं, कई मन से टूटे हैं, कई धन से टूटे हैं, टूटे पड़े हैं, दुखी हैं। फिर भी हमने कहा हम सुखी हैं। हम भूखे थे, परंतु हमने कहा कि नहीं, हम भूखे नहीं हैं। कोई आग्रह करता है, कहता है कि खाना खा लीजिए, बल्कि नहीं, हम खा के आए हैं, या हम खा चुके हैं, या हमें भूख नहीं है, जबकि भूख थी। और यही पूछने वाले ने स्वीकार किया कि इसे यही बात कहनी है, और ऐसी बात उसके हृदय में यदि बदलाव की हो कि ऐसा नहीं कहेगा, तो वो पूछता भी नहीं। जो पूछ रहा है वो भी झूठ मूठ को ही पूछ रहा है, और कह रहा है वो भी झूठ मूठ को ही कह रहा है। यह बात आती है कि दोनों जैसे वैराग की बात करने वाले, वैराग उसके पास भी नहीं जो वैराग की चर्चा कर रहा है, वैराग उसके पास भी नहीं आ रहा है जो वैराग की बात सुन रहा है। जैसे कुशलता पूछने वाले ने भी स्वाभाविक ही पूछा है और सहज ही पूछा है, या ये कहिए झूठ मूठ को पूछा है कि तुम कैसे हो, आप कुशल से हो? पर हाँ, मैं कुशल से हूं। ये रटी रटाई बात कही, अंतरात्मा की बात ना तो उसने पूछी है और ना उसने कही है, क्योंकि वो भी उसे सुखी नहीं करना चाहता, वो भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता। यदि वो अपनी सहायता की मांग कर दे तो वो कहेगा, अरे कैसा निर्लज्ज है, अपनी पीड़ा करने लगा। मैंने झूठ मूठ को ही पूछ लिया था कि कैसे हो, मैंने झूठ मूठ को पूछ लिया कि भैया भोजन कर लीजिए, वो भोजन करने बैठ गया। अब बात इस बात की थी कि सबको हमको बताया गया कि तुम्हें झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना है। जो पूछ रहा है वो भी हमको बताया गया कि आपको पूछना है, कभी पूछें तो आप झूठ मूठ को ही पूछना है कि आप भोजन करोगे, आप कुशलता से हो, आप कैसे हो, ये झूठ मूठ को पूछना है, तुम्हें सचमुच को नहीं पूछना है। तो जो हमारी सुख की खोज में जो अवरुद्ध है वो यही है कि हम छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं और मौखिकता में झूठ बोल देते हैं, और वही झूठ हमारे जीवन में ऐसे समाहित हो जाती हैं कि वो निकल नहीं पाती, हम जीवन से जोड़ लेते हैं। वही झूठ हमारे सने 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 हमारे चित्त तक पहुंच जाती हैं, मन बुद्धि सब पर अधिकार कर लेती है, हमारी मति उसी प्रकार की हो जाती है। जब मति हमारी ऐसी हो गई है, झूठ बोलने वालों की हो गई है, फरेब वालों की हो गई है, ऊपर ऊपर से बोलने वालों की हो गई है, तो हमारी गति भी विपरीत हो जाती है। फिर गति कहां, फिर तो जैसी गति है ऐसी मति है। अंतिम परिणाम में जो हमारी गति हो गई वही है, फिर अलग नहीं है। ये किंवदंती अटल सत्यता में बदल जाती है कि मति सा गति भवेत, जैसी मति वैसी गति। तो मैं केवल यही बात कहना चाह रहा हूं भाई, साथ साथ चल रहे हैं हम लोग, कोई झूठ ना बोले, कोशिश करें हम थोड़ी देर तो झूठ ना बोले। यदि हम अभ्यास करने लगे, जैसे हमने ये अभ्यास किया है झूठ बोलने का, ऐसे ही हम सत्य बोलने का भी करें। हम सहजता से भी पूछ सकते हैं, भैया आपको यदि भूख है और खाने की इच्छा है तो खाना खा सकते हैं, ये तैयार है खाना। क्योंकि इसमें, इन शब्दों में कुछ ऐसा है कि हम खिलाना भी चाह रहे हैं कि भोजन तैयार है, आपको यदि भूख है तो भोजन कर सकते हैं।
परंतु नहीं, ये बात थी नहीं। और कहो भोजन कर लीजिए। अब कर लीजिए, भोजन है या नहीं है कर लीजिए, झूठ मूठ को पूछ लिया है। कुशलता भी इसी तरह चलते हुए पूछ ली हमने। कुछ करने की इच्छा होती तो सहजता से पूछते कि भैया आप उदासीन दिखाई दे रहे हो। आपके हाव भाव से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि आप दुखी हैं। आपको कोई भी पीड़ा है, परेशानी बताइए, मैं साथ खड़ा हूं, जैसा भी हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा। पर सहयोग करने के लिए बात थी नहीं, भोजन देने की बात थी नहीं, इसलिए हम लोग झूठ मूठ में ही रह गए। हमारे जीवन से जुड़ जाती है, आगामी हमारी जो गति होती है वो उसी पर निर्धारित हो जाती है। अंतिम जो पड़ाव होता है जीवन का, निचोड़ आता है, अंतिम का भाव है कि जो आपने शिक्षा अर्जित की है, आपने विद्या अध्ययन किया है, गुरु की सेवा की है, उसका जब प्रतिफल आता है, अर्थात जब योग होता है, जब पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो उसका जब रिजल्ट आता है तो उसका क्या आया ये देखना होता है कि जीवन काल में हमने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ। अंतिम पड़ाव का भाव है कि जो हमने अर्जित किया था उसे हम सामने रखें। अंतिम अवस्था में यदि राम का नाम आता है, अंतिम समय में यदि हमारे सद्विचार अच्छे होते हैं, हमारी वाणी अच्छी होती है, हमारी क्रियाकलाप अच्छी होती है, हम धर्म के अनुसार शरीर को त्यागते हैं, हम निष्ठाओं को साथ में रख के शरीर को त्यागते हैं, तो हमारे आगामी जीवन है वहीं से प्रारंभ हो जाएंगे। जहां से हमने छोड़ा वहीं से प्रारंभ हो जाएंगे। एक बात और बता, जहां तुम बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, वहीं से खड़े हो गए। ऐसे ही मृत्यु जब तुम्हारी जिस अवस्था से, जिस मति से हो रही है, उसी मति में तुम परिणत हो जाओगे। आपकी मति यदि संसार के भोगों में है तो उसी प्रकार के जीवन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। वैसे तो ये समाज बड़ी होशियार है, शास्त्र पुराण भी बड़े अच्छे हैं। हमें जीते जी ही जीवन में पहले ही हमें योनियां दे दी जाती हैं, हमारे नाम रख दिए जाते हैं, हमें बता भी दिया जाता है कि आप तो ये व्यक्ति हो। आगामी जीवन में जो कुछ बनेंगे नहीं, यही से तैयारी हो गई है कि वो तो अमुक व्यक्ति तो बहुत वैसा है, कंजूस है, मक्खी चूस मक्खी की तरह है, वो तो कोए की तरह टाय 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 करता है, वो तो बिल्कुल बुद्धू है, गधा है बिल्कुल। अरे उसका क्या कहना, वो तो शेर है भाई, शेर। उसका क्या है, अरे वो बैल है बिल्कुल, गाय है, कोई कुत्ता कहता, कोई बिल्ली कहता, कोई शुगर कहता, कितने नाम नहीं रख दिए जाते। क्यों रखे? कि तुम्हारी जैसी मति थी, जैसी तुम्हारी क्रियाकलाप थी, ऐसे ही हो गए। तो जहां तुम्हारा विश्राम होगा वहीं से खड़े हो गए आप लोग। जहां जीवन विश्राम पाता है वहीं से फिर पुनः चालू हो जाते हो। तो किंवदंती सत्या मतीसा गति भवेत। इसीलिए सज्जन पुरुष, संत लोग, महात्मा लोग, शास्त्र पुराण सब लोग निचोड़ देते हैं कि आप लोग अरे राम का नाम लीजिए। राम का नाम का भाव है कि आप शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता को अपनाइए। उस अवस्था में यदि प्रभु की ओर तुम्हारा मन चला जाता है, भगवान की ओर मन चला जाता है, इन संसार के द्वंद्वों से परे हो जाता है, तो आप परे हो जाओगे। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतु राम कहे आवत नाही। अंतिम पड़ाव में जो पेपर हो रहा था उस समय सुध आनी चाहिए। अच्छा तुम रोजाना पढ़ते हो भाई, मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना, और पेपर जिस दिन हो रहे हैं उस दिन भाई मुझे याद नहीं आया। याद नहीं आया का भाव क्या है? इसका भाव यह है कि आपने अच्छी प्रकार से अपने मन बुद्धि चित्त पर उतारा नहीं। यदि उतारा होता तो निश्चित याद आता। उसमें तो पहले से बहुत चीज भरी पड़ी है। उन चीजों को हटाते, उस चीज को बढ़ते जो काम की थी। पर हमने काम की को हमने ऊपर ऊपर से ही बांच लिया, ऊपर ऊपर से ही सुन लिया, तो भी अंतरात्मा तक नहीं बैठी। अंतरात्मा में से हम निकले कैसे, आए कैसे? नहीं, कैसे भूल जाओगे भाई? भूल ही नहीं सकते, किसी भी अवस्था में नहीं भूल सकते। कैसे भूल जाएंगे? जैसी अवस्था होगी तुम्हें याद आ जाएगी तत्काल। हृदय में बैठनी चाहिए, और हृदय में वो बैठेगी जो तुमने अपनी मति बना ली है, जैसा तुमने अर्जित किया है, जैसा आप लोग अपना प्रतिदिन का जो भाव रखते हो वही तुम्हारे हृदय में बैठेगी, उसी से मति बनेगी। विभीषण जी अपने हृदय को साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, और श्रद्धा से सुना,
भावनाओं से सुना। हनुमान जी जो बात कह रहे थे उन्हें श्रद्धा से सुना, पूर्ण रूपेण हृदय को खोल के सुना, हृदय में बैठ गई। अब हृदय में एक बार बैठ जाए फिर कर निकलती है, फिर नहीं निकली। खूब बीच में आपत्ति काल भी आया, उनके सामने धर्म संकट भी आए, भरी सभा में अपमानित भी हुए, देश निकाला भी दे गया, भाई ने दुत्कारा है, फटकारा है, ठोकरें भी मारी हैं, परंतु वो बातें नहीं निकली हृदय से। ये नहीं कि डिलीट हो गई हो, खत्म हो गई, नहीं निकली। वो बात याद आ गई जो हनुमान जी ने बताई थी, क्योंकि अच्छी बातें थी, वो अपने हृदय में बिठा ली। हम हृदय में अच्छी बातों को बिठाएं, सबसे पहले ये जाएं, अच्छी अच्छी बातों को हृदय तक आने दें, ऊपर ऊपर ना जाने दें। अच्छा, अब यहां में एक संशय और है कि ये ऊपर ऊपर चली कौन सी जाती है, ये बात कैसे चली जाती है, कैसे डिलीट हो जाती है, कैसे हम भूल जाते हैं उन्हें, कैसे हम लोग उन्हें दोबारा से स्मृति में नहीं ला पाते? क्योंकि सामने वाले ने वो हृदय से नहीं बताई होंगी, उसके हृदय में से नहीं निकली। उसके हृदय में से निकली हुई बात ही हृदय में जाती है और बाहर से निकली हुई बाहर ही चली जाती है। तो कोई भी हमें सत्संग सुनने को मिले, यदि वो हृदय से बता रहा है, वैराग्य की बात बता रहा है, तो हृदय में बैठेंगे, निश्चित आएंगी। हम वैरागी होंगे, हम झूठ मूठ को फिर वैराग्य की बात नहीं करेंगे, हम हृदय से ही वैराग्य की बात करेंगे। ज्ञान की बात होंगी तो ज्ञान हृदय में बैठेगा, मोक्ष धर्म की होंगी तो मोक्ष धर्म हमारे हृदय तक पहुंचेगा। पर निकले वो सही जगह से, वो अशुद्ध है, वो अपावन है, उनकी चर्चाओं में, उनकी बातों में ये कहीं छल कपट है, कहीं ठगी है, ठगने की जिज्ञासा है, तो वो हमारे हृदय तक पहुंचेगी नहीं। विभीषण जी ने हनुमान जी की बातों को हृदय से सुना, हनुमान जी ने भी अच्छी प्रकार से कथा को कहा। भगवान की जब चर्चा चल रही थी, कथा चल रही थी, तो हनुमान जी ने कह दिया कि विभीषण जी मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं। अब प्रमाण देना पड़ता है, कैसे अच्छे हैं? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए प्रभु की बड़ाई करते करते। जब हृदय से बात निकली, विभीषण जी ने अर्जित कर ली। आपत्ति काल में याद आ गई, क्योंकि वो भूल नहीं सकते भाई। आपत्ति काल का भाव है अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव का है मृत्यु सामने आ गई, या ये कहिए कि पेपर हो रहे, आज हम फेल पास होंगे। तो जब उन्हें आपत्ति काल आया तभी उनके सामने आ गई। और हम देखते हैं कि हमने ज्ञान बहुत अर्जित किया, आपत्ति काल में ही नहीं आता याद। इसका भाव है कि वो हमने व्यर्थ सुना था, कहने वाला व्यर्थ था, या हम लोग भी व्यर्थ थे। यह सच्चाई में सुना होता, सच्चाई में कहा होता, तो हम भूलते नहीं। जब हमें आवश्यकता होगी तभी याद आ जाएगी। विभीषण को जब भी आवश्यकता पड़ी तभी भगवान राम की शरण याद आ गई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। विभीषण जी को वही बातें याद आ गई और भगवान के सामने चले गए। उन्होंने मंत्र बताया, युक्ति बताई, जैसे विभीषण जी ने सीता जी से मिलने के लिए बताई। किसके लिए? हनुमान जी के लिए। से हनुमान जी ने भगवान राम से मिलने का भी मार्ग बताया कि मेरे प्रभु के सामने समर्पण हो जाना। केवल भक्ति अच्छी लगती है उन्हें। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। वो सेवक से प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में प्रेम होता है, भक्ति होती है, उनसे प्रेम करते। वो राजा महाराजा धीराजा बन के जाएं आप लोग उनके सामने, बड़े बड़े जाएं, झूठ मूठ को कोई बात कहें तो वो उनके हृदय में वो बात नहीं बैठ पाती है, वो उन्हें स्वीकार नहीं करते। इसीलिए विभीषण जब गए तो उन्होंने अपना परिचय दिया तो बहुत विचित्र दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा जी का मैं पोता हूं, या ब्रह्मा जी के तृतीय वंश में पैदा हुआ हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से हूं, मैं पुलस्त ऋषि के कुल से हूं, मैं ब्रह्मा जी के कुल से हूं। ऐसा परिचय नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सुनो मुनि त्राता। अपने को ब्राह्मण भी नहीं कहा, निश्चर कहा। मैं उस अपराधी का भाई हूं जो आपका ही अपराधी है। तो विचित्र अवस्था को देखना चाहिए, समझे। तामस तन का स्वादन ना ही, प्रीत न पद सरोज मनमाई। ये बात हनुमान जी से भी वह उसी प्रकार से कही। जब अपने को कोई उड़ील लगता है, अपने को श्रद्धावान रखता है, तो उसके हृदय में बात बैठ जाती है। तो भगवान राम ने अपना लिया उन्हें। जो सबने ठुकराया था भगवान ने अपना लिया।
तो बात इस बात की है कि हम थोड़ी देर के लिए सच्चाई को आने दें। हम बड़ी बड़ाई अपनी अपनी बात के बड़ी बड़ी बात तो कर रहे थे, पर बड़ी बातों से कोई विशेष लाभ होता नहीं भाई। बड़ी बातें को क्या है? करे बड़ा ही मूर्ख मानव फिर भी छूटे रह जाते, ज्ञानी पुरुष मूक रहे बोले श्रेष्ठ पुरुष है सब कहते। ज्ञानी पुरुष तो मूक रहे तब भी वो श्रेष्ठता को पा लेते हैं, उन्हें अच्छा कह देते हैं। अज्ञानी पुरुष बहुत चिल्लाए तो भी उसे सम्मान नहीं मिलता है, और अपनी स्वयं बड़ाई करे, अपनी बात बतावे, खूब बड़ी बड़ी बात करे, फिर कोई उनको विशेष सम्मान नहीं करते। और सज्जन पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो मूक रहते हैं, मौन भी रह जाते तो भी कोई परेशानी नहीं, फिर भी उन्हें समझ जाते हैं सब। हम लोग बहुतों को देखते हैं अपनी बड़ाई करते हुए, बहुत ज़्यादा लोग बड़ाई करते हैं अपनी अपनी, अमुक राजा से हूँ, अमुक पद है। कभी कभी तुम आज 50-100 तुम भिखारी पकड़ लेना कहीं से, बाबा जी आज पकड़ लेना जो भीख मांगते हैं, उनमें बहुत लोग तो अपनी बात बताएंगे, मैं बड़े संपन्न घर से हूँ, बड़े मेरे भाई बड़े वो लोग हैं, बड़ी जायदाद है, बड़ा कुछ है, बड़ा 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 ही बड़ा बड़ी बड़ी बात करेंगे। मैं तो भगवत भक्ति में आ गया हूँ, जबकि वो रोटी नहीं मिली थी तब आया था, वो विवाह नहीं हो पाया था तब आया था, या कहीं भी समाज में लांछन आदि हुए थे तब आया था, कहीं भी वो कर्तव्य विहीन हो गया था, अर्थात घर गृहस्थी के को अच्छी प्रकार से चला ना सका, नियम का पालन ना कर सका, संसार से दुत्कारा हुआ आया था और अपने को बड़ाई करता है कि मैं बड़ा हूं। तो ये अल्प बुद्धि होते अथवा मूर्ख व्यक्ति होते, अपनी बड़ाई करें, अपनी चर्चा करें, और बड़ाई में फिर बड़ाई करते करते कहीं तक चला जाए। भगवान के सामने भी बड़ाई कर डाली नहीं तो जा करके, यहां करेगी तो कोई बात नहीं, अरे यहां भिक्षा ले रहा है, ले ले भाई, बड़ाई करके ले ले, कैसे भी ले ले, तुझे जैसा लग रहा है, जैसी सुविधा तुझे दिखाई देती है ऐसा ले ले। पर भगवान के सामने बड़ाई क्यों करता है भाई? भगवान के सामने बैरागी बनना है, त्यागी बनना है कि सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। अरे तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, और एहसान भी नहीं लेना चाहता है, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं लेना चाहता है, क्या लागे मेरा, उसमें जुम्मे, ऐसा भी नहीं कि कोई मुझसे ये बड़ाई करे कि भाई तुमने बहुत दान किया है, ऐसा भी नहीं चाहता है, प्लेट में कहीं नाम भी नहीं लिखवाना चाहता है। तो इससे तो बड़ा बैरागी कहीं मिलेगा भी नहीं। परंतु विलोम में हम उल्टा हो करके थोड़ा देखें, हम एक कदम पीछे हट के देखें, वही व्यक्ति थोड़ी देर के बाद में जो तन दे रहा था वो तन नहीं देता है, मन दे रहा था वो मन नहीं देता है, और धन दे रहा था वो धन नहीं देता है। अब तीनों चीजों में से किसी चीज को नहीं दे रहा है, वो कह रहा है सब कुछ मेरा, क्या लागे तेरा, तेरा क्या, तू क्या लागे हमारा, सब कुछ मेरा है, अपना है, तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन भी मेरा है। एक क्षण के लिए भी फिर अपने को कहीं भी किसी के लिए समर्पित नहीं करता, केवल झूठ मूठ को कह दिया, भगवान से भी झूठ मूठ को कह दिया। और बहुत लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास में आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ रोना सीख जाते हैं, ये बड़ाई करना सीख गया। तो एक वक्त होता है कि बड़ाई अपना रोता ही रोता है, और रो किसके सामने रो, केवल भगवान के सामने रोता है। किसी ने बता दिया था कि रोने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो सत्य पंक्ति है कि करुणा के आंसू ही भगवान से मिलाते हैं। मीरा रोई है, भगवान मिल गए हैं, सूरदास बाबा रोते, भगवान मिल जाते, रसखान बाबा रोए, भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु रोए, भगवान मिल गए। भगवान तो मिलते हैं रोने से, ऐसा नहीं है कि ना मिलेंगे, मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। ये बात सुन रही तो बनावटी रोने लगा। हमारा द्वंद्व क्या है कि हम छल कपट से भरकर के क्रियाएं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम ऐसा ही व्यवहार करने लगे, हम भगवान के सामने ज्यादा ज्यादा रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि भीतर से रो नहीं रहे थे हम। जैसे वहां हम लोग सच्चाई से बात नहीं कर रहे थे, ऐसे हम भीतर से अब दुखी भी नहीं है। पहले तो हमने देखा समाज के सामने हम भीतर से दुखी हैं, अपने को बाहर से हम सुखी बता रहे हैं। भीतर से हम टूटे पड़े हैं, हारे पड़े हैं, हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं, हम भूखे हैं, हम फटेयाल हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, फिर भी हम सबके सामने करें नहीं हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे, बड़े आनंद आ रहे हैं भैया, कोई परेशानी नहीं।
तो यहां हम सुखी बताने में लग रहे हैं, भीतर हम दुखी हैं। अब प्रार्थना, ऐसे भी लोग हमने देखे, हमें ऐसे भी लोग मिले जो भीतर से दुखी नहीं थे, पर बाहर से भगवान के सामने दुख प्रकट कर रहे हैं, भगवान मैं दुखी, बहुत संकट पे हूं, दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अरे अत कर दिया, अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया कि संकट भारी है मुझसे, अति आवश्यक है, अत्यंत है, ऐसे शब्द बोले। अति संकट भारी, अति संकट है मेरे, मैं संकट में हूं, यह अलग विषय है। अति संकट होना अलग विषय है कि अब मेरे पास में कोई मार्ग नहीं, मैं बहुत पीड़ा में, बहुत संकट में हूं। अब भगवान ने सुना एकाएक, अरे हनुमान जी देख, भक्त के देख, कोई भक्त परेशान है, क्या बात है। हनुमान जी आए दौड़ के, जबकि गति बहुत तेज है, बहुत जोर से भाग रहे थे, फिर भी कुछ मिनट तो लगी जाती हैं भाई आने में। भगवान की व्यवस्था कर रहे थे, वह सेवा कर रहे थे, उसे करके आ रहे हैं वो, 2-4 मिनट लग गई, 1 आध मिनट लग गई, कुछ सेकंड लगी। पर रोने वाले ने क्या किया, इतनी देर में तत्काल उसने ऐसा ड्रामा किया कि वहां से निकल गया। दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जल्दी से चौपाई पूरी हुई, इतने में हाँ ठीक है, अच्छा फोन आया, मैंने बताइए क्या है। वो हंसता मिला, वो मजाक करता मिला, बीड़ी सुलगाता मिला, झूठ बोलता मिला, सब काम करते मिला। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देखा भाई अमुक व्यक्ति ने हमारे पास में ये अर्जी भेजी है, हमारे पास में ये संदेशा भेजा है कि वो बहुत संकट में है, भाई कहाँ है। जब देखा तो वो ठुठीली मार रहा था, जबकि वो संकट में था ही नहीं। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित रहे, भगवान से जाके कहा, भगवान वो तो संकट में था ही नहीं, वो तो खुशहाल पाया है। उसके घर में भी मैं जाके देख के आया, मां तो अन्न के भंडार भरे पड़े, 6 महीने तक भी अन्न नहीं बीत रहा है उसके यहाँ, तो घर में भी व्यवस्था है, सब ठीक है, स्वास्थ्य भी उसका बढ़िया है, और मन भी मुझे प्रसन्न दिखाई दिया, सबके साथ में हंस बोल के बात कर रहा था। वो तो ना मन उसका दुखी था, ना तन उसका दुखी था, जीविका के साधन भी ठीक थे। अब भगवान भी चिंतित हो गए, उनके अभी तो मेरे पास में ये फार्म आया है भाई, ये पुकार आई है मेरे पास में, कान में आवाज आई, टेलीफोन आया है, तार आया है कि मैं संकट में भारी में हूं, तो भगवान क्या करे भाई। अब भगवान तो 1 आध बार भागेंगे, 1 आध बार में तो तुम सिद्ध हो गए। अरे ये तो झूठ बोलते हैं, ये दुखी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। आप भगवान के सामने भी झूठे हो गए, आपको कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा। कभी क्या अपने पास बुद्धि नहीं है क्या, हमें कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या कहना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए। जब तक हमें झूठ बोलने में संकोच न लगे, झूठ बोलने के बाद पश्चाताप ना हो, तब तक ना भगवान मिलेंगे ना सुखी होंगे। आप झूठ मूठ को सुखी कहते रहो कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, जो परंपरा तुम्हें दे दी है उसे अपनाइए भैया। भाई हमारे पास तो ये बात नहीं है, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, सुखी चाह अपनी बात कहो। आपको धन चाहिए तो धन की बात कहो कि मुझे धन की आवश्यकता है, बिटिया का विवाह करना है, मैं ऋणी हूं या कर्जदार हूं, तो सुगम उपाय है उसका। भगवान से भी कहेंगे तो भगवान तुम्हें रास्ता दे देंगे, तुम्हें प्रेरणा दे देंगे, या किसी संत महात्मा को भेजेंगे तुम्हारे पास, जो यह सही समझदार व्यक्ति होगा वो तुम्हें रास्ता दे देगा। निश्चित तुम विवाह कर पाओगे, ऋण से पूर्ण हो पाओगे। कब? जब सदगुरु मिल जाएगा, सच्चा मिल जाएगा, सही मिल जाएगा, वही बता सकेगा। अब देखते हैं हम लोग, कितने लोग धन अर्थ के लिए होते हैं, भारत में तो बहुत लोग हैं अर्थ के लिए जो घूम रहे हैं, जिन्हें हर समय अर्थ चाहिए। कितने ऋणी हैं, कितने कर्जदार हैं। जब हम धन का अभाव देखते हैं तो भाई जब तो किसी से मांगते हैं, हम लोग कहीं से लेते हैं। हम किसी से उधार लें, लोन लें, हम तब लेंगे जब अपने पास अभाव है। हम कहीं हाथ पसारेंगे तब पसारेंगे जब हमें भूख लगी है, हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। तो हम देख रहे हैं 80 करोड़ व्यक्ति खैरात की लेन में खड़े हैं, चावल लेने के लिए खड़े हैं, राशन लेने के लिए खड़े। तो ये कहीं ना कहीं तो दुखी है, परेशान है। तो इनकी परेशानी दूर हो, ये कोई नहीं विचार कर रहा है कि भाई यार राशन से थोड़ी दुख सुखी हो जाएंगे। सुखी किससे होंगे कि भंडार हमारे खुद बढ़ जाए, हम भी 1 आध बोरी दान कर दें। सुखी तो उस दिन होंगे जिस दिन हम स्वयं देने में सक्षम हो जाएं। जब तक हमारी जिज्ञासा लेने की है तब तक हम सुखी है ही नहीं, तब तक तो हम परेशान हैं।
अब उपाय क्या है? उपाय है, अरे धन के देवता की उपासना करो। कुबेर जी की उपासना किए होते तो धन के भंडार बढ़ जाते, अन्न के भंडार बढ़ जाते, घर में कोई भी कमी ना रहती। पर बताने वाले हमें झूठ मूठ को बता गए। हमने झूठ का संग ज्यादा किया, हमने असत्यता का संग ज्यादा किया। धन चाहिए और कह दिया है कि अमुक देवता की आप उपासना करो। अरे अमुक देवता पर क्यों भेज रहे हो भाई? जिनके पास धन नहीं है वहां क्यों भेज रहे हो? कृष्ण भगवान तुम्हें धन दे देंगे। कृष्ण भगवान क्यों दे देंगे भाई? कृष्ण भगवान तो किसी को देंगे ही नहीं। कृष्ण भगवान ने तो जिस समय थे उस समय ना दिया किसी को, या कोई पैसा नहीं दिया, कौड़ी ना दिया। युधिष्ठिर रो रहे थे कि मुझे धन चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद में आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा युधिष्ठिर रोने लगे, और रोए यहां तक कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं बाबा जी हो जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूं परंतु मैं नहीं बैठूंगा। माने कि क्यों नहीं बैठोगे? सबने समझाया। बाद हमने इशारा किया कि भैया गद्दी पर बैठिए और बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, और जिनके लोग चले गए हैं, बिछुड़ गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं, उनको धन दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, इशारा किया कि माधव यहाँ धन की तो कमी है, दुर्योधन सब धन लुटा गया, जिस धन के लिए हमने युद्ध किया वो धन तो है ही नहीं। भगवान मुस्कुरा के, तो बताइए आप बाबा जी तो व्यस्त की बात कह रहे हो, धन चाहिए तुमको तो? हाँ 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 माधव। अर्जुन बोले, हाँ माधव धन चाहिए। हे माधव, हे कृपा निधान, आपके ही भरोसे आप ही व्यवस्था कर दीजिए, आप ही दे दीजिए। भगवान के तो मुंह लटका गए, मुंह फेर लिया चारों को, मुस्कुरा के, अरे पागले, हम ब्रजवासी लोग तो वैसे ही है, हम तो जब कैसे कैसे वक्त काटते हैं। भाई मैं धन नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो, शरीर से मेहनत और भी कर लूंगा मैं, कोई परेशानी नहीं है। भाई महाराज धन नहीं देते? भाई धन बिल्कुल नहीं देता मैं। भाई क्या देते हो? मैं सलाह देता हूँ, ज़्यादातर तो मैं रास्ता बताता हूँ, मार्ग बताता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं देता, केवल प्रेरणा देता हूँ। अरे आपको मार्ग ही तो बताया। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, किसी को मारा नहीं, बचा कोई नहीं, तो महाराज प्रेरणा ही दे दो। अर्जुन जी बोले, भगवान बता दो, तुम तो धन देंगे नहीं और धन की आवश्यकता है, राज तो तभी चलेगा। वहीं कि जाओ कुबेर जी से ले लीजिए, शंकर भगवान की प्रार्थना कीजिए और कुबेर जी से प्रार्थना कीजिए। शंकर भगवान के वो अंचर हैं, कुबेर जी की उपासना कीजिए। महाभारत पढ़ेंगे जानेंगे। और हम बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान धन देंगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई कुबेर जी धन देंगे। जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं धन नहीं देता, कुबेर धन देते हैं, तो हमको कुबेर जी के पास क्यों नहीं भेजा? वो क्यों नहीं बात बताई हमें? ये भी कोई छल कपट है, ये भी कोई राज है भाई। इसका भी हमें समाधान खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इन्होंने क्यों कहा। भाई कुबेर से तुम धन ले लेना, मुझे दान कर दो, कौन दान कर देगा भाई? इसमें भी एक छल कपट है कि कृष्ण भगवान के नाम से, परमात्मा के नाम से दान करो। इसलिए कृष्ण भगवान को बता दिया। कुबेर का नाम ले तो कौन दान करेगा? कि कुबेर को दान थोड़ी किया जाता है भाई, भगवान को दान किया जाता है। भगवान के लिए सब कुछ समर्पित किया जाता है, देवताओं के लिए समर्पित थोड़ी। देवताओं से तो लिया जाता है, देवताओं से लिया जाता है, देवताओं को दिया नहीं जाता है। देवताओं को तो केवल आहुति मात्र दी जाती है, उनकी जो विधि विधान है, क्रिया है, वो किया जाता है। नहीं, देवताओं को कौन देता है? देवताओं से तो लेता है, अतः देवताओं से लेना है। और हमें आवश्यकता है धन की, तो धन हमें लेना है। जब लेना है हमें तो कुबेर भगवान से लें, क्यों? कुबेर भगवान नियुक्त किए देव धन के लिए। परंतु नहीं, हमें बताया क्या गया, तुम कृष्ण भगवान से ले लीजिए। अरे कृष्ण भगवान तो स्वयं कह रहे हैं भाई मैं नहीं देता किसी को, है? देने वाले अलग हैं, सबकी व्यवस्था है। जो जो सामान चाहिए वो उनके पास सब देवता है। जल चाहिए जल का है, अन्न चाहिए अन्न का है, तेज चाहिए तेज चाहिए, अग्नि चाहिए अग्नि चाहिए। जो जो देवता, जो जो वस्तु तुम्हें चाहिए, जो संसार के भौतिक पदार्थ चाहिए, वो देवता भगवान कृष्ण ने नियुक्त किए हुए हैं, परमात्मा ने नियुक्त किए हैं। परंतु नहीं, हम लोग कुछ अलग ही अलग बात करते हैं। तो मैं यही बात इशारा करना चाहता हूं, यदि आप लोग सुखी होना चाहते हैं तो स्वयं सत्य को भी जानना पड़ेगा। और आज की प्रवचन की जो धारा है हमारी, वो सनातन धर्म को विपरीत ले जा रही है। उसमें बहुत कचरा मिल चुका है। भगवान ने वैसे बहुत दिन पहले कह दिया था, 5000 साल पहले कह दिया था अर्जुन से कि हमारे धर्म में कचरा मिल गया, इसलिए मैं तुझे कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। ये भगवान किसने कहा था कि तुझे जो मैं बात बता रहा हूं, तुझे जो अच्छी अच्छी बात बताता हूं मैं,
ये बहुत पहले मैंने सूर्य भगवान को भी बताई, अतः सूर्य को बताया था। वही सूर्य को बताया, मैंने कहा हाँ जी। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु ने और अपनी संतति राजऋषियों में भी ये परिणत हो गई। चलते 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 अब कुछ दिन के बाद में इसमें कुछ ना कुछ मिलता चला गया, अपनी अपनी बात मिलाते गए, अपनी अपनी बात मिलाते गए, अपनी, तो वो जो मूल था वो पीछे रह गया। इसलिए मैं नए तरीका से तुझे बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां जीवन जो पाया है, मैंने देह धरी है, वो धर्म की स्थापना के लिए है। तो धर्म की स्थापना होगी तो नया सब कुछ चाहिएगा, तो मैं इसलिए दे रहा हूं। ऐसे ही अब चलते चलते हमारे प्रवचनों की धारा में कचरा बहुत हो गया, जो मूल था उससे हम हट गए। हमें सनातन धर्म का ध्यान ही नहीं है, अब देश का भी नहीं, धर्म का भी नहीं, हमें मान मर्यादा का भी नहीं। जो हम कह रहे हैं अपनी वाणी का हम भरोसा नहीं कर पा रहे भाई। हम त्याग की भाषा तो बोल रहे हैं, पर त्याग पर हम चलना नहीं चाहते। हम ज्ञान की बात तो बोलते, पर ज्ञान पर चल नहीं, ज्ञान हम अर्जित नहीं करना चाहते। मोक्ष की बात करते हैं, पर हम अमर होना चाहते हैं। दूसरों को मरने की बात तो कहते हैं, तुम मर जा भाई, मोक्ष तो तभी मिलेगा जब मरेगा। आप मरे जग प्रलय, आप मरेगा तभी प्रलय होगी। मोक्ष तो तभी मिलेगा जब शरीर छूटेगा। पर अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, सबको बता रहा है कि तुम सब मर जाओ, मैं अमर हो जाऊं, कैसे भी मुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद मिल जाए। अब क्यों नहीं मरना चाहता है भाई? 60 साल की अवस्था में, 50 साल की अवस्था में या 70 साल की अवस्था में आश्रम बना था। उस दिन तो चंदा ही चंदा इकट्ठा कर रहा था, बड़ी बड़ी कठिनाई सहन करी थी, बड़ी बड़ी मेहनत की थी, दरवाजे दरवाजे पे गया था। 30 साल की अवस्था तक तो घर गृहस्थी के इंतजार किया था, विवाह कैसे भी हो जाए, वहीं लगा रहा संसार में। 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, जब दुत्कार मिली, जब हार गया, वहां कोई भी काम नहीं हुआ, कर्तव्य विहीन होकर के जब वहां से भागा कि मैं बैरागी हो जाऊं। अब बैराग हो गया तो फिर उसने विचार किया कि यहां तो कुछ हो जाए, तो इसके लिए भी बड़ी मेहनत की, तो 60 साल की अवस्था तक पहुंच गया, जब जाके आश्रम बना। अब आश्रम बना है, कुछ आनंद के अर्थात सुख भोगने के समय आए, अब मरना कौन चाहेगा? तो वो तो मरना चाहता नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो भाई अमर रहना चाहूं, परंतु मैं आपको मोक्ष धर्म जरूर दे दूंगा, मोक्ष की बात जरूर बताऊंगा। मोक्ष से नीचे नहीं उतरता है, ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरता है, आप तो नीचे उतरता ही नहीं। पर परिणाम में केवल चंदा ही चंदा, क्योंकि आदत तो उसकी वही बन गई, मति तो वही हो गई है। भाई लंबे समय तक जिस कार्य को कर रहे हो वो तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा। आप यद बुद्धिहीन हैं, जड़ हैं, और ज्ञानवान पुरुष के पास में निरंतर वास करते हैं, उनका संग करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो तुम्हारी कुबुद्धि खत्म हो जाएगी। सठ सुधर है सत्संगत पाई। जब सठ सुधर सकता है सत्संग से, तो संत भी बिगड़ सकता है कुसंग से। इसका भी ध्यान रखिए। संत को बिगाड़ने के लिए संसार के भोग ही पर्याप्त हैं। ये कंचन कामनी, ये दोनों अपनी ओर खींच लेती है, इनका तो थोड़ा संग हो जाए। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक पाए एक पाए वो रात है, एक खाए वो रात है, एक पाए वो राय। एक को तो दूर से देख ही ले, पैसा तो दूर से दिखाई दे जाए तभी नशा चढ़ जाता है। धतूरा तो खाने से नशा करेगा भाई, धतूरा तो खाने के बाद में आता, नशा अपना प्रभाव दिखाएगा। पर कनक सोना अर्थात पैसा, वो तो पता ही चल जाए, तुम्हें फोन ही आ जाए कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, बस व्यवस्था ही व्यवस्था में लग जाएगी। अब ना जाने क्या क्या व्यवसाय कर डाले, कितना दान पुण्य करें, कितने होटलों में जाए, कितनी है। अब तक विवाह नहीं हुआ था, अब तो विवाह निश्चित होगा। बढ़िया दुकान बनाऊंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, बढ़िया गाड़ी लूंगा, घोड़ा लूंगा, पैसा लूंगा, ना मिलेगी तो कोई खरीद के ले आऊंगा। नाना प्रकार के धंधों में तत्काल पड़ जाएगा। अभी आया नहीं पैसा, जबकि पैसा आया भी नहीं, होटलों में चला गया, ना जाने क्या क्या इच्छाएं कर सकते, संसार में फैल जाएगा। तो पैसे का नशा तो वो है। और जब पैसे उसी नशा में रहे, उसी में क्रिया में रहे, रोज 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 रहे, तो वो हमारी वृत्ति बन गई, वही हमारी मति बन गई। सो अंतिम गति की ओर जाने का आपने सामान इकट्ठा कर लिया। ये आश्रम नहीं बनाया,
आपने अपने जीवन को यहां बांध के रख दिया है। जो मुक्ति की बात तो तुम मुक्ति की बात तो व्यर्थ करते रहे, पर अपने को बंधन में बांध दिया है। हमें कभी तो समझना पड़ेगा, कभी तो जानना पड़ेगा। हम मोक्ष की बात नहीं करें तो ही ठीक है, क्योंकि रहने दीजिए, बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि मरना पड़ता है भाई इसमें। और मरने को कोई तैयार है तो मैं बता तो दूंगा, पर भैया मैं तो नहीं मरना चाह रहा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। क्योंकि मरने के बाद में सब इति हो जाता है, और जीवन रहता है तब तक हम लोग योग भी कर सकते हैं, हम भोग भी भोग सकते हैं। ये दोनों अवस्थाएं हमारी इस शरीर के साथ हैं, मन बुद्धि चित्त के साथ हैं। यदि योग का साधन भी तुम्हें साधना है तो इसी अवस्था में साधना है। और सत्य तो बात यही है कि ये साधन तुम्हें जो माता पिता ने दिया है, प्रभु ने दिया है, भगवान की कृपा से मिला है, गुरु की कृपा से मिला है, ये भोग भोगने के लिए केवल नहीं है, भोग भोगने के लिए मात्र नहीं मिला है, ये योग के लिए मिला है। यह तन कर पर विषय न भाई अंतम, बहुत दुखदाई है। यह तन कर फल विषय न भाई, इस तन का फल विषय मात्र नहीं है। बहुत दुखदाई, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए इसके द्वारा हम लोग अच्छा कार्य कर लें, सही काम कर लें, सही मार्ग अपना लें। जो हमें आज ये तन मिला है, शरीर मिला है, इसका लाभ ले लें। अब दो ही मार्ग है, योग का, भोग का। वैसे भोग से भी आप लोग बहुत कुछ पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भोग से नहीं पाएंगे। भोग की व्याख्या मैंने कई दिन आई है चर्चा हमारी, और हम आपके साथ साथ में ये चर्चाएं करते रहते हैं। कि हम अब ये कह दें कि भोग में कुछ भी नहीं है, नहीं, भोग में बहुत कुछ है। भोग में रोग की ओर मत चले जाना, भोग से योग की ओर जाना। ये भोग जब तुम्हें प्राप्त होते हैं तो दो रास्ते फिर भी खुले होते हैं, एक रोग के लिए, एक योग के लिए। योग में की तरफ जाते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं, प्रभु की ओर चले जाते हैं। और रोग की ओर चले जाते हैं तो तुम्हारा जीवन नष्ट ही हो जाता है, आप खत्म भी हो जाते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाते हैं, मानवता से भी गिर जाते हैं। भोग का भाव है रजोगुण से, क्योंकि जीवन ही हमारा रजोगुण है, रजोगुण से ही हम पैदा हैं, रजोगुण हमें प्राप्त है। तो अब हमारे विवेक के ऊपर है कि हम किधर जाना चाहते हैं। रजोगुण को प्राप्त करते 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 हम लोग शतोगुण की ओर जाने चाहिए, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। परंतु अल्प बुद्धि या विषयों में जो अंधे हो जाते हैं, रजोगुण में जो अंधापन ले आते हैं, अत्यंत भोग भोगने में चले जाते हैं, वो कामांध हो जाते हैं, वो क्रोधांध हो जाते हैं, वो लोभांध हो जाते हैं, वो विषांध हो जाते हैं। इसलिए वो तमोगुण की ओर चले जाते हैं, जीवन खराब सा हो जाता है। तो रजोगुण भी बहुत कुछ देता है, अर्थात भोग में बहुत अच्छा है। भोग तो वो मार्ग है जो तो हमें सब कुछ देने वाला है, पर भोग को भोगना जानिए। विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डार। विषय लवण, विषय ये संसार के विषय और नमक एक जैसे हैं, ये स्वादिष्ट भी बहुत है, पूरा जीवन ही हमारा बना देते हैं, पर जीवन को बर्बाद भी यही करते हैं। जैसे व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने में भी सहयोग नमक का है, और स्वादहीनता देने का भी कर्तव्य किसका है? नमक का ही है। या ज्यादा डाल दिया तो व्यंजन सब बेकार हो गए, भोजन बेकार हो गया। और यह समचित डाल दिया है, अनुकूल डाल दिया है, तो भोजन में स्वाद आ गया है, पाचन भी बढ़िया रहेगा, मन भी प्रसन्न होगा, चित्त भी प्रसन्न होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ज्यादा डाल दिया तो भोजन ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही विषय हैं, विषय को अनुकूलता में रखिए तो ये सब विषय बहुत सुख देते हैं। आपका योग भी खराब नहीं होता है, मन बुद्धि चित्त सब कुछ अच्छा रहता है। कि हमें देखना है कि उस समय भोजन करते समय हमें कैसा भोजन करना है। संसार के जब भोग भोगे हम कैसा भोग भोगें। हमें स्त्री भी प्राप्त हो तो कौन हो, हमें कैसी स्त्री चाहिए,
हम श्वान अर्थात पशुओं की भांत हमारी वृत्ति ना हो जाए कहीं भी किसी भी विषय में, हम मर्यादाहीन ना हो जाएं। इसके लिए हमें बैसाखी के रूप में हमें शास्त्र मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, संतजन मिलते हैं, वो हमें सहारा देते हैं जिससे कि हम यात्रा कर सकें। हमें उन्हें देखना चाहिए कि हम गर्गिस्ती में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, उसमें मान मर्यादाएं प्रणाली सब कुछ है, बहुत अच्छी प्रकार से वहां समझाया जाता है, केवल हमें समझना होता है। अच्छा एक बात पता है, हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन की जो हमारे सामने आई नहीं और जबकि हमारे सामने थी। रामायण आपने पढ़ी है भाई, तुलसीकृत रामायण तुम्हारे पास में है, वाल्मीकि रामायण है, रामायण की बहुत चर्चा होती है, गर्गिस्ती में बोली भी जाती है, बांची भी जाती है, पाठन भी होता है। और 90 के दशक से आज तक तो रामायण की चर्चा पूरी है, क्योंकि भगवान राम का दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें बहुत बहुत संघर्ष भी हुए, मलेच्छों ने बहुत बहुत आक्रमण किए, उनकी भी चर्चाएं हुई। और रामायण में तो रामायण ही है, रंग रंग में है, कण कण में है, हमारे हर सनातनी के हृदय में वास करती है रामायण। परंतु एक पार्ट और महत्वपूर्ण है, इसी धराधाम में एक इतिहास और है हमारा, बहुत सुंदर है, जिसे हम काव्य के रूप में भी जानते हैं, उसे पंचम वेद भी कह सकते हो आप लोग, और कहते नहीं है वो। परंतु सबने हमें ऐसी शिक्षा दी, ऐसी बात बताई, भाई उसको मत पढ़ना, उसको मत पढ़ना, उनकी बात नहीं करते। अरे महाभारत की बात करोगे आप लोग, महाभारत की गर्गिष्ठियों के लिए नहीं है, जबकि महाभारत जैसा शास्त्र, जिसने महाभारत पढ़ लिया उसे किसी भी चीज की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। महाभारत में जो कुछ है वो दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है। ये महाभारत ने कहा है, किसी पुराण ने नहीं कहा आज तक ऐसा। उसने कहा जो मुझ में है वो दुनिया में है, और जो मुझ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाभारत ने बहुत कुछ दिया है, जितनी भी गीताएं धराधाम में, कृष्ण भगवान की गीता भगवत गीता ही नहीं, जितनी भी गीता है, 6-7 गीताएं हमारे बीच में, अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, मंक गीता है, भार्गव गीता है, गीता जी कृष्ण भगवान की 2 बार गीता है। आप गीता जी इनको पढ़ोगे, दिव्य ज्ञान अटूट ज्ञान, शंकर भगवान के 1000 नाम है तो महाभारत में है, विष्णु भगवान के नारायण भगवान के नाम है तो उनमें है, हर उपासना उनमें है, रामायण भी उसमें है, विष्णु पुराण भी उसमें है, हर पुराण का सार है उसमें, बहुत कुछ दिया हुआ है। पर हमसे कह दिया कि नहीं ये नहीं पढ़ाएंगे, और तो चलते चलते हम क्या बताएं, गीता जी के लिए कह दिया गीता जी मत पढ़ा करो, ये गृहस्थियों के लिए नहीं। अरे गीता को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बैरागियों के लिए नहीं है भाई, ये बैरागियों बाबाजियों के लिए है ही नहीं। गीता जी तो केवल गृहस्थियों के लिए बनाई है, भगवान ने गृहस्थियों के लिए बोली है। अरे बैराग तो अर्जुन लेना चाहता था, वो तो भाग रहा था, उसे बैराग लेने ही नहीं दिया। 17 पड़ाव लग गए, 17 अध्याय पूरे हो गए, 18 अध्याय है गीता जी पे। पहले में अर्जुन बोला है तो बाकी बाद में हर अध्याय में कृष्ण भगवान ने यही समझाया कि बैराग तू युद्ध कर भाई, अपने कर्म को कर, अपनी बात कर, अपनी गृहस्थी की बात कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने कर्म का पालन कर, और जो तेरे निहित कर्म है वो नहीं कर दो। उन्हें बैराग से तो रोका है उन्होंने, तो ये गृहस्थीवानियों की बात है भाई, गृहस्थीवान के लिए गीता जी है, बैरागी के लिए तो है ही नहीं। बैरागी को, यदि बैराग की बात होती तो अर्जुन से बढ़िया कोई बैरागी आज मुझे पकड़ के दिखा दीजिए एक। भाई अर्जुन से बढ़िया बैरागी कहां मिलेगा, जो तपेश्वरी है, निंद्रा विजयी है, संयमी है। कितना संयमी है पता है, स्वर्ग में रहते हुए समस्त भोगों को भी, भोग सामने है परंतु नहीं भोगा, और सबसे सुंदर स्त्री उन्हें प्राप्त हुई थी फुरक की। कौन? उर्वशी। यार मैं सच बात कहूंगा तो बड़ा विचित्र है, हम हो सकता है कि हम शूर्पणखा से भी खुश हो जाएं, हम हो सकता है कि जो अपावन स्त्रियां हैं, अगम्या स्त्री हैं, उनको वो भी हमें अपनी ओर खींच ले, मन बुद्धि चित्त को खींच ले, हमारे देह को भी खींच ले। क्योंकि मैं तो अपने ही हृदय को जानता हूं, बड़ा कठिन होता है
काम के वेग को भी रोकना, इन विषयों के वेग को रोकना बड़ा कठिन होता है। पर उस अर्जुन को देखिए, स्वर्ग में रहते हुए, और सुलभ थी उसके लिए, कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी, और किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी। उनके धर्म पिता अर्थात इंद्र देवता ने ही भेजा था, उनने भी छूट दी थी, और वो स्वयं भी जिज्ञासा थी, स्वयं भी इच्छा रख रही थी, बार बार आकर के अपनी प्रार्थना कर रही थी, बार बार कह रही थी मेरी इच्छा है ये, अपने हृदय की बात सामने स्वयं ने आके कही। अर्जुन ने नहीं भोगा। तो इतने संयमी, इतने कठोर नहीं, बड़ा कठिन काम है। विश्वामित्र तो तपस्या कर ही रहे थे बहुत समय से, परंतु जब समाधि खुली और एक सामने स्त्री दिखाई दी, मलुक सी, सुंदर सी दिखाई दी, जबकि ये भी नहीं पूछ रहे कि तेरा गोत्र क्या है, तू कहाँ है, तू कोई ऋषि पर कन्या है कि कौन की कन्या है, भाई का काऊ की सही बताइए, मैं अप्सरा हूं। अप्सरा का भाव आप लोग अलग से जान लेंगे। अप्सराएं की मर्यादाएं नहीं होती है, वो किसी भी पुरुष के साथ में संग कर सकती है। आज की भाषा में कहे तो वेश्या भी कह सकते हो। और तपेश्वरी संत एक वेश्या का संग करने के लिए तैयार हो गया, और तैयार नहीं हुआ, घर ही बसा लिया। एक पुत्री भी पैदा हो गई जिसका नाम शकुंतला भी है। तो अर्जुन से बढ़कर तो कोई नहीं देखा मैंने। कामदेव विजयी हमने नारद बाबा को देखा, परंतु उसी रामायण में हम देखते हैं शील निधि की राजधानी में पहुंचते हैं, वहां विश्व मोहिनी के हाथी पकड़ते हैं, हाथी हस्तरेखा ही देखते हैं, कामातुर हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, मर्यादाएं तक तोड़ देते हैं। तो अर्जुन से बढ़कर कौन बैरागी दिखाई देगा? जो शंकर भगवान की उपासना में बैठे तो शंकर भगवान वहां आते हैं और खुश होते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। देवताओं की सभा में देवराज इंद्र के सिंहासन पर सशरीर आदि सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसा पात्र, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति, और वो कह रहा है कि मैं बैरागी होऊंगा, मुझे बैरागी चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, मैं टुकड़े खा लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, कोई मुझे गाली दे, कोई दुत्कारे, और मैं 3 लोक का शासन भी नहीं चाहता। कोई मुझे थाल में परोस करके 3 लोक का, त्रिलोकी का मुझे राज्य दे तो भी नहीं चाहूंगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई चलता फिरता ही झूठ बोल रहा है, वैसे ही कह रहा है, नहीं, सक्षम भी था, हर गुण थे। और बता दें, पूरे ब्रह्मांड में आज तक समस्त नरों में, समस्त प्राणियों में, या नरों में उत्तम है वो। नरों की बात आएगी तो उत्तम शब्द उसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो। भगवान श्याम सुंदर नारायण है, तो अर्जुन नरों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसको वैराग्य नहीं होने दिया, उसे वैरागी नहीं होने दिया, उसे वैरागी को नहीं जाने दिया। 17 पड़ाव लग गए भगवान किसने, उन्हें रोकने में लगा दिए। और हमसे कहा जाता है कि गीता जी बैरागियों के लिए पढ़िए मत। नहीं, गृहस्थी को पढ़नी चाहिए, हर अवस्था में पढ़नी चाहिए। महाभारत से ज्यादा बढ़कर के कोई भी नहीं मैं चर्चा करूंगा, कल विशेष करके इस पर हम ध्यान देंगे। अरे महाभारत जैसा, महाभारत नहीं पढ़ा है तो तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, जीवन व्यर्थ ही चला गया है, जीवन व्यर्थ ही चला गया है। भाई भाई का प्यार हमने रामायण में देखा है, परंतु महाभारत में खोज के देखना, महाभारत में तुमने देखा ही नहीं। अभी थोड़ी आपत्ति काल आई थी भगवान राम पर, सबसे प्यारे लक्ष्मण को त्याग दिया उन्होंने, घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। धर्म संकट जब आया, घर से बाहर निकाल दिया। महाभारत को देखेंगे, स्वर्ग में जाके भी युधिष्ठिर नरक में अपने भाइयों के साथ रहने के लिए जिज्ञासा रख ली कि मैं अपने भाइयों को ना छोड़ूंगा। भाई का प्रेम देखेंगे, महाभारत में देखेंगे। वो अटूट प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं, हर मर्यादाएं देखी जाएंगी। थोड़ी कोई विषम परिस्थिति हुई, कोई किसी की भी बात आई, कान कच्चे हुए, कोई भी हुए, सीता जी का वनवास कर दिया, परंतु 5 पतियों के बीच में रहते हुए भी द्रौपदी को ससम्मान अपने पास रखा। बीच सभा में उनके अंग के वस्त्र अंग खींचे गए थे, फिर भी अपनी पत्नी का त्यागन नहीं किया। पांडवों को हम देखेंगे, खोजेंगे कि महाभारत कोई कमजोर पार्ट नहीं है हमारा। कुंती मां को देखेंगे हम लोग, द्रौपदी को देखें, पांडवों को देखें, युधिष्ठिर महाराज को देखें, माधव को देखें, हर पार्ट श्रेष्ठता से भरा हुआ है। परंतु हम पर प्रतिबंध लगाया कि महाभारत मत पढ़ना, गीता जी मत पढ़ना। हमें सच्चाई से
और सत्य से अवगत नहीं होने दिया और ना होने दे रहे आज भी। जब तक हम लोग सच्चाई का अनुभव नहीं करेंगे, सत्य का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें आर्यावर्त को हम सुरक्षित रख ही नहीं सकते। हमें ऐसे ही मलिच लूटते रहेंगे, ऐसे ही हमारे धर्म को हानि होती रहेगी, माता और बहनों के सम्मान भी हमारे जाते रहेंगे। हम पराधीन की भांत किसी की ओर ना देखें। हमें महाभारत का अर्जुन चाहिए, हमें महाभारत का कृष्ण चाहिए। हर प्रकार से धर्म की विजय की ओर हम अग्रसर हों, तो महाभारत को जानने का भी प्रयत्न करें। आज हम लोग यहीं विश्राम कर लेते हैं। कल हमारा साथ आप देंगे, कल हम फिर चलेंगे, कल हम चलेंगे, बहुत अच्छी प्रकार से चलेंगे। कल ऐसा करें, अपने साथ में कुछ रास्ते के लिए भी कुछ ले लें। भाई हमारा समय चलता रहेगा ऐसा ही है, कहीं हम निराशा से ना भर जाएं, हम हताश ना हो जाएं, भूख प्यास ना लगे। इसलिए पूर्ण रूप में नाश्ता करके अपना खाना खा के जब ही चलेंगे, ठीक है। कल सही समय पर आप सुनना ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कथाएं सुनते हैं वो अच्छी बात है, परंतु ये वृथा भी है। ये संसार को भी हमें जानना चाहिए, जहां हम हैं उसको भी जानना चाहिए। हमें इस लोक को जान लें, परलोक को फिर देख लेंगे। भाई इस लोक को समझ लें, पहले हम अपने घर आंगन को समझ लें, हम अपनी घर गृहस्थी को समझ लें, हम अपने को खोज लें, हम परमात्मा को पीछे खोज लेंगे। भाई पहले हम अपने को ले, अपना पता हमें पड़ जाए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं हम लोग। केवल इतने की आवश्यकता है। आप और हमारा साथ मन रहे, आप मेरे मित्र हैं। निश्चित रूप से ये संकल्प रखिए कि हम और आप साथ साथ चलेंगे। निश्चित हमारा रास्ता व्यतीत होगा, अच्छा कटेगा और हमें लक्ष्य भी मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।